इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है। इस्लाम तो धर्म है ही नहीं, ये एक समुदाय है। धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म। डर के हमारे इन लोगों ने ऊंचे पजामे पहनने शुरू कर दिए, टोपियां लगानी शुरू कर दी। ये जो बोल रहे हैं ना, सब अलग अलग कोने में जा जाके बोलते हैं। एक गाल पे थप्पड़ लगेगा ऐसे लोग। हम कौन से भाईचारे की बात करें इन लोगों से, आप बताइए, क्या भाईचारा करने लायक है? मैं तो सीधा आपके चैनल से कहता हूँ, हिंदू हिंदू भाई भाई, बाकी सब कसाई। कुत्तों के भौंकने से हाथी चलना नहीं छोड़ते, हाथी अपनी मस्त चाल चलते हैं। ये रामचरितमानस हृदय है और ये हर व्यक्ति के दिल में धड़कता है। इसको किसी के कहने से इसका कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 हितेश्वर नाथ जी महाराज। सबसे पहले महाराज जी बहुत बहुत आपका स्वागत समाचार न्यूज़ में। जो ये रामचरितमानस पे सवाल उठा रहे हैं लोग, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये रामचरितमानस अब का इतिहास नहीं है, तब का इतिहास है जब उनके पूर्वज भी जन्म में लिए होंगे। हमारे लिए सूर्य की उपासना करना सिखाते हमारे पूर्वज हैं। हमारे राम को किसने बताया? हमारे पूर्वजों ने हमें बताया। हम उनके कदमों पे चलते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। मुझे लगता है इनके पूर्वजों ने इनको ज्ञान नहीं दिया, इसलिए अनभिज्ञता के कारण ये ऐसी बातें करते हैं। इनको पता नहीं कि रामचरितमानस है क्या। पहले रामचरितमानस को अपने ध्यान से पढ़ें, हृदय में उतारें, उसकी एक एक चौपाई का मीनिंगफुल किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठ के उनसे डिस्कस करें, तब ऐसी बात करें तो समझ में आता है। लेकिन जब आपको खुद ही कुछ नहीं जानते, जिसको यही नहीं पता है कि चौपाई पढ़ी नहीं जाती, सही में अगर कहो कि इसको पढ़ के ज़रा सुना दो ढंग से, तो इंसान चौपाई पढ़ नहीं सकता, वो चौपाई के बारे में बताएगा क्या? तो जितना वो कहते हैं अधजल गगड़ी छलकत जाए, तो ज्ञान तो है नहीं, तो आप क्या करोगे? तो छलकते ही रहोगे ना, कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बकोगे। इनके बोलने से कुछ सत्यापित नहीं हुआ। ये रामचरितमानस हृदय है और ये हर व्यक्ति के दिल में धड़कता है। इसको किसी के कहने से इसका कुछ नहीं हो सकता। महाराज जी, जैसे जो दूसरे धर्म हैं उनमें बेअदबी का अगर आता है तो वहीं पे ही सज़ा दी जाती है। अभी कुछ महीने पहले एक राजनेत्री ने एक पार्टी की कुछ धर्म को लेके, दूसरे धर्म को लेके बयानबाजी करी, जिसके बाद पूरे देश ने देखा कि क्या मंजर था। मगर सनातन धर्म के बारे में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको बहुत सॉफ्टली लेके जाया जाता है। पार्टियां और लोग और राजनीति उस पर खेली जाती है और उस विषय को लंबा खींचा जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये चादर फादर गैंग के बारे में नहीं मैं कुछ अब कहना चाहूँगा। रही सनातन धर्म के ऊपर बोलने की बात, किसी माइकल लाल में इतना ताकत नहीं है कि मेरे सामने आके बोले। ये जो बोल रहे हैं ना, सब अलग अलग कोने में जा जाके बोलते हैं। एक गाल पे थप्पड़ लगेगा ऐसे लोगों को। ये वो लोग बोलते हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है, अनभिज्ञ हैं। और मैं इतना बता दूँ, चाहे रामचरितमानस के ऊपर जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, या वो जो अभी अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी वहाँ गए थे, तो क्या नाम है उसका व्यक्ति का, ये साइंटिस्ट था वहाँ, जो अंधविश्वास जो एसोसिएशन है, उन्होंने कहा, मैं आपसे ही एक बात पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। एक लाइन है, जो सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानू। हम किस विज्ञान की बात करते हैं? ये वो विज्ञान है जो भगवान सूर्यदेव की दूरी मेरे हनुमान जी ने पहले से ही तय कर दी थी। और आज आप बात करते हो विज्ञान की। आध्यात्म से बड़ा ना कुछ था ना होगा। ये सनातन से ही सब निकला। चाहे आपका जैन समाज निकला हो, चाहे आपके बौद्ध धर्म निकला हो, चाहे कोई भी निकला, सब सनातन से निकला। और रही इस्लाम की बात, इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है। इस्लाम तो धर्म है ही नहीं, ये एक समुदाय है। धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म। डर के हमारे इन लोगों ने ऊंचे पजामे पहनने शुरू कर दिए, टोपियां लगानी शुरू कर दी। और रही इस्लाम की बात, इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है। इस्लाम तो धर्म है ही नहीं, ये एक समुदाय है। धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म। डर के हमारे इन लोगों ने ऊंचे पजामे पहनने शुरू कर दिए, टोपियां लगानी शुरू कर दी, तो कर दिए। हालांकि अब यही डर इनको फिर से हिंदू बनने को तैयार हो रहे हैं ये लोग। कितनी जगह देखो ना, बन रहे हैं, अपने आप डर के मारे बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपनी वास्तविकता पता चल रही है, हम हैं क्या। और ये आपके तो सनातन के, ये कभी अपने मोहम्मद साहब के नहीं हुए, तो सनातन के क्या होंगे? हिंदुओं के क्या होंगे? हम कौन से भाईचारे की बात करें इन लोगों से, आप बताइए, क्या भाईचारा करने लायक हैं? मैं तो सीधा आपके चैनल से कहता हूँ, हिंदू हिंदू भाई भाई, बाकी सब कसाई। इनका बिल्कुल साथ नहीं देना है, और ना इन लोगों की एक बात का विशेष ध्यान भी नहीं देना है। ये जो भी बक रहे हैं, अब बस यहाँ से सुनो, भगवान ने कानों में छेद दिया है, इधर से सुनो, इधर से निकालो इस पर। और इनके बकने से ना, कुत्तों के भौंकने से हाथी चलना नहीं छोड़ते,
हाथी अपनी मस्त मस्त चाल चलते हैं। सनातन धर्म पे कोई आँच नहीं आएगी। ये देश 135 करोड़ आबादी का देश है और सब जानते हैं। कल भी देखिए महाशिवरात्रि के दिन क्या हमारा ये भारत आस्था का देश है। आस्था के देश पर कोई ऐसा ठेस नहीं पहुंचा सकता। और एक दिन यही लोग मिट्टी में चूर चूर होकर मिल जाएंगे। इनको यही नहीं पता हम कहाँ चले गए। महाराज जी, जैसे आज के समय में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जो है वो करी जा रही है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी कर रहे हैं, अनेक संत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। क्या सहयोग? मेरा क्या सहयोग है? मैं जेल तक गया हिंदू राष्ट्र के लिए, जेल होया है मैं, और क्या करूँगा? फिर कहोगे तो फिर चला जाऊँगा, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बना के ही छोड़ूंगा। भारत आने वाले 2024 तक हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, तभी मेरा भी संकल्प पूर्ण होगा। और इसके बनाने के लिए मैं हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, अन्य कई संत हैं, लेकिन जो संत बाहर नहीं निकल रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ कृपया अपने भगवा को पहचानो। इस भगवा की वो ताकत है कि जब ये सुबह को निकलता है ना तो पूरा भगवा में कर देता है, जब शाम को छिपता है तो अभी भगवा में कर देता है। तो इस भगवा को पहचानने की ताकत है। उन्हीं संतों को कह रहा हूँ, थोड़ा जाग जाओ। इस समय एकजुट होने की आवश्यकता है। सभी हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख ये कोई नहीं है, ये सिर्फ हिंदू हैं। ये हिंदू हैं, इनको हिंदू समझ के अपनाओ। जितने भी हमारे यहाँ, आप देखिए हमारे यहाँ जातीय गणना होती है टीवी चैनल पे, आप ही के कई चैनलों पे दिखाया जाता है। जब हिंदू की और मुसलमान दिखाते हैं ना, तो हिंदुओं में दिखाते हैं हरिजन, जाटव, साक, बनिया, शूद्र, सब ऐसे दिखाएंगे, और इधर दिखाएंगे मुसलमान। एक चट मुसलमान में जातियाँ नहीं होती, जितनी हिंदुओं में जातियाँ नहीं होती उससे डबल जातियाँ मुसलमानों में होती हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाएंगे। बांटने का काम कौन कर रहा है? आप दिखाइए ना, उनमें भी तो जातियाँ होती हैं, लेकिन हमारे को बांटा गया है। किन में? कि तुम शूद्र हो, तुम जाटव हो, तुम यो। अरे मैं हूँ, मेरे से कोई कहे, मैंने पूरे 75 जिले की यूपी के चुनाव से पहले यात्रा की, भ्रमण किया पूरे 75 जिले में। 2 महीने मेरी यात्रा चली। मेरा यही एक संकल्प था, मैं हर शूद्र, जिसको आप शूद्र कहते हैं, उनके घर में बैठकर मैंने पूरे 2 महीने भोजन किया। उन्हीं के घर में सत्संग करता था, उनको बताता था आप हमसे अलग नहीं, आप हमारे हो, जिसका नतीजा आप लोगों ने चुनाव में देख लिया था। तो इसलिए कहने की बात ये, हमें उन्हें समझाना है, उन्हें अपनाना है। राजनीतिक लोगों ने उनको हमसे दूर कर दिया। आरक्षण की बात करते हैं, कौन सा आरक्षण की बात करते हैं? आज आरक्षण का ही कारण है जो IEMS जैसी अच्छी ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये डिग्रियां दे रहे हैं। क्या ये पढ़े लिखे योग्य लोग नहीं हैं? क्या इनको डिग्रियां सरकार की तरफ से नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन क्या करें, अपनी पढ़ाई को लेकर कहाँ जाएँ? कौन पूछ रहा है? आरक्षण किस विशेष पे? आरक्षण का आधार होना चाहिए तो सिर्फ अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तब उससे आरक्षण होता है। ये नहीं है कि जातीय आरक्षण कर दिया आपने कि इस जाति को इतना, इसको इतना, इसको इतना, सबको बांट दो आप। अरे अब उस जातीय आरक्षण में क्या हो रहा है कि जो 35% मार्क्स लाया, इधर उधर से घुमा के 60% ले आया, डॉक्टर बन गया, और जो 99% मार्क्स लाया और वो अच्छी जाति का है, तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको नहीं बनेगा। लेकिन जो 60% वाला है वो डॉक्टर बना बैठा है। अब वो पेट चीरेगा और पेट के अंदर ही औजार रख के सिल देगा, भूल जाएगा। उससे क्या अकल है? वो क्या जानता है? अरे इतने % मार्क्स पाए हैं मेहनत करके, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। और जो 60% पे पास हो गया उसको आपने डॉक्टर बना दिया। ये आरक्षण तो ये, इस आरक्षण के कारण देश बर्बाद होता जा रहा है, और इस आरक्षण को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। मैं अम्बेडकर जी की विचारधारा पे बहुत खुश हूँ कि अम्बेडकर जी ने कहा था 10% आरक्षण की बात की थी। उन्होंने नहीं कहा था कि पूर्णतः आरक्षण दिया जाए, सिर्फ 10% की बात हुई थी। लेकिन आज तो पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया आरक्षण को। जो पार्टी देखो वो आरक्षण, जो पार्टी देखो वो आरक्षण। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि देश है क्या, तुम इसको टुकड़े करते जा रहे हो। किसी ने बांटा सीमाओं ने, किसी ने बांटा भावनाओं में को, किसी ने थोड़ा जातियों में। इस देश को कितने टुकड़े करते जाओगे? हम इसको संपूर्ण भारत, अखंड भारत कब बनाएंगे? अखंड भारत, संपूर्ण भारत तो तभी बनेगा ना जब हम सब लोग एक होंगे, हमारी यूनिटी होगी, आरक्षण खत्म होगा। ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद महाराज। थैंक यू।